सभी श्रोता साथियों का संबोधि श्री स्वागत करती है, नमस्कार और जय जिनेन्द्र करती है। आत्मानंद अनंत सिद्ध अरिहंत आचार्य श्री उपाध्याय जी लोक विराजित साधु साध्विगण सारे संयम सुशोभित श्री हाथों को जोड़ मान मोड़ वंदन करती हूँ मैं अहर्निशम संबोधि करो प्रदान प्रभु कृपालु पापों का कर सकूं हनन पापों को कर सकूं शमन। पंच परमेष्टि भगवंत गुरु भगवंतों को सबको प्रणतिपात पूर्वक हृदय की अनन्य आस्था सहित भाव वंदना। और आप सभी के लिए मेरी बहुत बहुत मंगल मनीषा। श्रोता साथियों, आप उत्सुक होंगे सुनने के लिए नंदीवर्धन का पूर्व भाव। वो नंदीवर्धन जो अपने पिता का ही वैरी बना हुआ था, पिता को मारने के लिए, सिंहासन पर बैठने के लिए इतना ज़्यादा बेताब हो रहा था कि उसने अपने पिता के मित्र को ही अपने षड्यंत्र में शामिल कर लिया। और क्या हुआ कि खुद का ही भेद खुल गया। और कहते हैं ना कि दूसरे के लिए गड्ढा खोदे और खुद उसमें उतरना पड़े, वो वाली हालत नंदीवर्धन की हुई। जब पिता को मालूम चला, अपने विश्वास पात्र मित्र के द्वारा, चित्रनाविक के द्वारा मालूम चला, तो उन्होंने नंदीवर्धन को बुलाया। बहुत क्रोध आया, बहुत क्रोध आया। ये मेरा इकलौता बेटा जिसको मैं युवराज का पद दे चुका हूँ, और मेरे मन में उसके लिए मालूम नहीं क्या क्या अरमान है, और यही मेरा द्वेषी बना बैठा है, मुझे मारने के षड्यंत्र रच रहा है। उन्हें बहुत बहुत गुस्सा आया और उस गुस्से में गरम गरम तपता हुआ राज्याभिषेक किया। वो आप सुन चुके हैं। लोहे का सिंहासन तपाकर उस पर उसको बैठाया। लोहे के ही गहने गरम गरम लाल लाल करके भट्टी में तपाए गए और जनता के सामने ही खुले मैदान में उसको पहनाए गए, राज्याभिषेक किया गया। और इस हालत में गौतम स्वामी ने देखा, सुना वर्णन, और आकर भगवान महावीर के चरणों में लौट गए। कहने लगे, प्रभु ये संसार बड़ा विचित्र है, समझ नहीं आता, अपने ही पिता को कोई कैसे मार सकता है बेटा, और अपने ही बेटे को कोई पिता ऐसे तपता हुआ राज्याभिषेक कैसे कर सकता है। प्रभु ने कहा, आयुष्मान गौतम, ये सब कर्मों की लीला है, राग और द्वेष के खेल हैं। प्रभु ऐसा उसने क्या किया होगा नंदीवर्धन ने? अरे सुनो सुनो। पूर्व भव नंदीवर्धन का महावीर कहते, उत्सुकता का भाव लिए मुख इंद्रभूति सुनते। अब देखो, भगवान बता रहे हैं पूर्व भव नंदीवर्धन का, और उत्सुक हो बैठे हैं आप सब सुनने के लिए, लालायित है। और मैं सुना रही हूँ जो भगवान ने गौतम स्वामी को, इंद्रभूति गौतम को बताया कि पूर्व भव में ये कौन था नंदीवर्धन, कैसे कर्म इसने बांधे थे जिसका फल इसको इस रूप में मिला है। इसका नाम था दुर्योधन। हाँ, कौरवों का बड़ा वाला नायक भाई वो भी दुर्योधन था, पर यह दुर्योधन कोतवाल है। यहाँ कौरव पांडव वाली बात नहीं है। कौरव पांडव वाले गुण और लक्षण जरूर हैं, अच्छे और बुरे, राग और द्वेष के, जो हम बातें कर रहे हैं राग और द्वेष के बारे में। और हमारा विषय द्वेष का चल रहा है, जो 11वां पाप द्वेष, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं।
तो यहाँ भी द्वेष की प्रतिमूर्ति, जैसे कि महाभारत में वो दुर्योधन था, द्वेष का भंडार, द्वेष का महासागर, जिसने कि कौरवों को कहा मैं अपने भाइयों को 1 इंच भी जमीन नहीं दे सकता हूं, युद्ध लड़ने को तैयार हूं। ऐसा ही दुर्योधन यहाँ भी है, पर वो कोतवाल है नगर का। अब देखते हैं, उसकी कहानी सुनते हैं, जो बाद में नंदीवर्धन बना। दुर्योधन नाम का जालिम, नगर कोतवाल सिंहपुर में, महाद्वेषी बड़ा पापी, न रखता था दया दिल में। दुष्कर्मों में वो खेले, बहाता आंसू ले, मिलते थे अलबेले, हर रोज उसको सजा देता भयंकर ही, तुले अपराध चाहे दिल में। दुर्योधन नाम का जालिम, नगर कोतवाल सिंहपुर में। ऐसा वो सिंहपुर नगर का कोतवाल था, जिसका नाम दुर्योधन था। महाद्वेष रखने वाला, बहुत पापी, और उसके दिल में दया तो नाम मात्र को भी नहीं थी। क्या करता था? लोगों के आंसू निकलवाता था, और मिल भी जाते थे उसको ऐसे लोग जिनको वो सताने में बड़ा खुश होता था। भयंकर सजा देता, जरा जरा से अपराध की, तिल मात्र अपराध की, और भयंकर से भयंकर सजा देता। सता सता के हंसता, चाहे जो आ जाए फरिश्ता, लिहाज न कोई रिश्ता किसी से वो रखे, कि लसता बेगुनाह कोई, फंसा नहीं आज चंगुल में। दुर्योधन नाम का जालिम, न रखता था दया दिल में। वो दुर्योधन कोतवाल दूसरों को सता 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 के बड़ा हंसता, उनको चोटें दे के, उनको मार के, कूट के, रुला रुला के, कोई लिहाज नहीं, कोई रिश्ता नहीं रखता किसी से, चाहे अपने से अपना मित्र संबंधी कोई भी हो, कोई फरिश्ता भी आ जाए, पर उसको तो सताने में मजा आता था। और जिस दिन कोई उसके पल्ले नहीं पड़ता ना, उसके चंगुल में नहीं आता, उस दिन तो वह बड़ा किलसता, बड़ा दुखी होता। आज कोई आया नहीं, यानी कि उसकी वो खुराक थी, उसका वो टॉनिक था, लोगों को रुलाना और सताना। युक्तियां सोचा करता, धनमाल सबका हरता, यमराज से न डरता, तो राजा क्या है चीज, किताबें दंड की रखता, सजा के बार सामने। दुर्योधन नाम कोतवाल का, न रखता था दया दिल में। लोहे की कुंडियां थी, उबलती धातु रस की, तेजाब से लबालब थी कई कुंडियां, दहलाता दिल उन्हें लख कर, छुटे मुलजिम के पसीने। दुर्योधन नाम का जालिम, न रखता था दया दिल में। ऐसा था वो कि उसकी सजा देने की जो कुंडियां थी, जो उसके साधन थे, अब वो साधन बता रहे हैं। लोहे की कुंडियां होती थी उसके पास। कुंडी समझ गए आप? जैसे वो दही जमाते हैं ना, दही का बर्तन होता है, वो गहरे गहरे बर्तन, बड़े बड़े, वो लोहे की ऐसी ऐसी उसकी कुंडियां थी, जिसमें धातुएं उबलती रहती धातुएं, पिघली हुई धातुएं, कोई तेजाब से भरी रहती, कोई तरह तरह के लोहे के रस से भरी रहती, कड़वे तांबे से उसके रस से भरी रहती। और सामने रखता सारी कानून की किताबें, देख ले। जो उसके सामने आता ना अपराधी, उसको कहता देख, ये है चित्र, देख ले पहले ही, ऐसे ऐसे तेरे साथ होने वाला है। और लोग घबरा जाते, बेचारे के पसीने छूट जाते, आज कहाँ फंस गया मैं। और क्या करता वो, कई तरह के तो पेशाब रख रखे थे उसने, पशुओं के, घोड़े के, हाथियों के पेशाब, उबलते हुए बर्तन पेशाब के, और वो अपराधियों को पिलाया करता। पानी की जगह जब वो पानी मांगते ना, तो उनको वो पिलाया करता उबलते हुए पेशाब। पेशाब अश्व गज के, बर्तन भरे उबलते,
पिलाता हंसते हंसते वो अपराधी को, हंसी राक्षस पिशाचों सी निकलती उसकी पल पल में। दुर्योधन नाम का जालिम न रखता था दया दिल में। खोड़ा बेड़ी जंजीरें कटारें और शमशीरें, कठोर लता छड़िए थी बेंतों की। पीटता क्रोध में वो जब तो अंगुली देते कानों में। दुर्योधन नाम का जालिम न रखता था दया दिल में। साथियों, विपाक सूत्र के दुख विपाक वाले स्कंद में इसका वर्णन आया है। कैसे कैसे सताता था वो खोड़ा बेड़ी। खोड़ा समझते हो? बेड़ी तो आप जानते हो। खोड़ा होता है जिसमें पूरे शरीर को ही बंधन में कस दिया जाता है। लकड़ी का बना हुआ होता है वो, एक प्रकार से जैसे खांचा जैसा। और बेड़ियां तो पता ही होंगी आपको, हाथों और पैरों में हथकड़ी बेड़ी डाली जाती हैं। तो लोहे की खोड़ा और बेड़ी रखता था, कटारें होती थी, तलवारें होती थी और छड़ियां होती थी बैंतों की, बड़ी कठोर कठोर। जब वह क्रोध में पीटता ना, जो भी कोई अपराधी उसके सामने आता, जब वो पीटता उनको और उन घोड़ा बेड़ी में जकड़ के, तो भाई ऐसी चीखें निकलती, ऐसी चीखें निकलती कि वहां उपस्थित सब लोग कान में उंगली दे लेते। पर वो हंसता था, पिशाचों जैसी हंसी, राक्षसों जैसी हंसी, हा 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 हा। बड़ा मजा आता उसको। सोचो कैसे कर्म बांध लेता है इंसान द्वेष के कारण। ये द्वेष ऐसा है जो इंसान को भटकाता है दुखों में, नरकों में, न मालूम कितने कितने सागरों तक। वैसे ही कर्म बांधता था वो दुर्योधन, पर उसे समझ नहीं थी ना, अज्ञानता थी कि मैं दूसरों के साथ ऐसे कर रहा हूं, मेरे साथ क्या होगा, मुझे इसका फल कैसा मिलेगा। नहीं समझता था, नहीं समझता था। अज्ञानता में ही तो कर्म का बंधन होता है साथियों। और ये राग और द्वेष हमारी अज्ञानता का ही फायदा उठाकर और हमसे ऐसे ऐसे अशुभ कर्म करवाते हैं। तो और बातें सुनो दुर्योधन की। दिल तो दहल रहा होगा आपका, लेकिन लेकिन बताना मुझे जरूरी है। भगवान महावीर ने विपाक सूत्र के अंदर जो बताया, गौतम गंधर्व इत्यादि ने, गंधर्वों ने उसका वर्णन लिखा है। और वहां पर आया है कि उसके साथ पास में दुर्योधन कोतवाल के पास में क्या क्या सामान रहते थे। बंदूक बर्छी भाले और खुरपे कांटों वाले, मुदगल शिखा के गोले थे पास उसके। उबलवाने को मन चाही घुसा देता गुप्तांगों में। दुर्योधन नाम का जालिम न रखता था दया दिल में। भाले, बर्छी, कांटों वाले खुरपे और बड़ी बड़ी कठोर पत्थरों के गोले तपा तपा के रखता वो पास में। और जब उससे कोई बात किसी से मनवानी होती, उगलवानी होती, अपनी मन चाही जैसा वो चाहता वैसा उसका बयान लेना होता, तो उनका प्रयोग किया करता। उनके शरीर में घुसा देता गुप्तांगों के अंदर वो खुरपे, कांटों वाले, बंदूक, बर्छी, भाले सब। और उनको धमकियां देता, धमकियां देता उनको और कहता जो मर्जी मैं कहता हूं वैसा ही बोलो, वैसा ही तुम बयान दो। तेजाब छिटकाता, उबली धातु पिलाता, अंग छेद मिर्चे भरता, उल्टा वो टांगे दबाता भार के नीचे। दूत यम का था वो सच में, दुर्योधन नाम का जालिम न रखता था दया दिल में। दुर्जन जो हाथ आता या सज्जन कभी फंसता, बेरहमी से हंसता था दुर्योधन तो। चमक उभरे शिकारी से उसी क्षण क्रूर आंखों में। दुर्योधन नाम का जालिम न रखता था दया दिल में। तेजाब उसके ऊपर डाल देता, उबली हुई धातुएं पिलाता, उसके शरीरों को, अंगों को काट काट कर
मिर्चे भर देता उनके अंदर शरीर में और उल्टा टांग देता, दबाता भार के नीचे। बड़ा भारी, सचमुच ऐसा लगता जैसे मानो यमराज का कोई दूत हो। बड़ा सताता, बड़ा दुख देता। हमें तो सुन सुन कर ही कैसी कैसी सिहरन हो रही है, कैसा कैसा लग रहा है सुनकर। और जिनको वो सताता होगा, जिनको वो वैसे वैसे कष्ट देता होगा, कैसे क्या बीतती होगी उन बेचारों पर। ठीक है, अपराधी होते थे, मान लो कोई गलती करी है, तो इस तरह की सजा, ऐसे भयंकर साधनों द्वारा दंड किसने बताया? और ये ऐसे तो नरक में परमाधामी सताते हैं। परमाधामी जैसा वो यहाँ पर संसार में ही ऐसा था। वो दुर्जन सज्जन जो भी उसके हाथ में फंस जाता, अरे वो तो उसे ही सताता, उसे ही मारता, तंग करता और अधमरा कर देता मार मार के। देखता हाँ कोई नया शिकार आया है, जैसे कोई शिकारी एकदम आंखों में चमक आती है, वैसे उसके दुर्योधन की आंखें चमक उठती, क्रूर चमक, क्रूरता और भर जाती। और फिर तो उन्हें संताप देता, कष्ट देता, उनका सामान छीन लेता, पैसे खींच छीन लेता, उनके उनके सब कपड़े उतार लेता, जो कुछ उनके पास होता सब छीन लेता। और क्या करता? संताप कष्ट देता, सामान छीन लेता, नाखून खींच देता, वो पत्थर दिल कील पांवों में ठुकवाता, गाड़ देता था धरती में दुर्योधन नाम का कोतवाल, न रखता था दया दिल में। नाखूनों को खींच लेता संदासी से, पाँवों में हाथों में कील ठुकवा देता। और जो उसके नौकर चाकर थे ना, उनको आज्ञा देता करो, अगर कोई नहीं करता तो उसकी भी शामत आ जाती। अगर कोई उसके आज्ञा अनुसार मतलब अपराधियों को सजा नहीं देता, सब काम वो खुद थोड़ी करता था, थक जाता होगा तो दूसरों को कहता होगा तुम करो। जो उसके मातहत होते थे, उससे जूनियर होते थे, उनको कहता होगा। और जब ऐसा दिल दहलाने वाला काम कोई दूसरा नहीं कर पाता तो उसकी भी मार पड़ती, उसको भी सजा मिलती। उसके साथ भी यही सब होता। ऐसा जालिम था वो, हर समय द्वेष से भरा रहता, हर समय, हर वक्त वैरी द्वेषी, सभी की करता पेशी, सजा में कमो बेशी जरा न करता, मांगते मौत ईश्वर से जो आ जाते थे चक्कर में, दुर्योधन नाम का कोतवाल न रखता था दया दिल में। जो उसके हाथ में फंस जाते ना कर्मों के मारे, वो कहते भाई इससे तो हमको अभी मौत आ जाए, इसकी सजा तो मौत से भी बदतर है, जैसा ये हमको दुख देता है। और बड़े परेशान हो जाते, कैसे पीछा छूटे, इसके हाथ में आ गए हैं, अब ये हमारे को मौत मारेगा। बड़ा सताता, बड़ा सताता भाई। जो गालियां देता, हो ऐसी गालियां देता कि लज्जा भी पानी पानी हो जाए, शर्म को भी शर्म आ जाए उसकी गालियां सुनकर। आरत रौद्र ध्यानी, कलुष परिणामी, लज्जा हो पानी पानी गालियां सुन, नाम बदनाम दूरों तक सिहरते जन इलाके में, दुर्योधन नाम का कोतवाल न रखता था दया दिल में। सिंहपुर के दूर दूर इलाकों तक, दूर दूर तक उसकी धाक फैली हुई थी सब तरफ, कि ऐसा दुर्योधन कोतवाल है कि भैया कोई उसके पल्ले ना पड़ना, कोई उसके पंजे में ना फंसना। बेचारा कोई मौत का मारा होगा वही उसके पास में जाएगा। इसलिए लोग बड़े डरते थे। पर फिर भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई रोज कई लोग फंस जाते थे उस चंगुल में। नजर जिस पे पड़ती दुनिया उसकी उजड़ती, बस लाश उसकी सड़ती चिलकौए नोचे, आए किसकी कहाँ शामत, प्रजा जीती थी दहशत में,
दुर्योधन नाम का कोतवाल न रखता था दया दिल में। साथियों, सिंहपुर नगर का वो कोतवाल दुर्योधन, ये उसकी दंड देने की तरकीबें, उसके साधन जो थोड़े से मैंने बताए हैं संक्षेप में, वो आपने सुने होंगे, रोंगटे खड़े हो गए होंगे सुनकर। तो ऐसा ऐसा कठोर द्वेष से भरा रहता था वो हर समय, और ऐसे कर्म बांधता था। तो सोचो, सोचो उसके फल कितने कड़वे होंगे। साथियों, तौबा तौबा करके, तौबा तौबा करके कहती हूँ कि कोई ऐसे कर्मों का बंधन ना करे। ये द्वेष, ये नफरत, ये अशुभ भावना न मालूम कितने कितने जन्मों तक भटकाती है, तड़पाती है। जैसे कि भगवान ने बताया, ये नंदीवर्धन जो बना है, ये उस समय कोतवाल था। गौतम सुनो, ये कोतवाल जो ऐसे ऐसे कर्म करता था, मुजरिमों को ऐसे सताता था, ऐसे रुलाता था। और भी बातें आएंगी अभी तो, और बातें आएंगी इस कोतवाल दुर्योधन की। आज तो आप बहुत बुरी तरह घबरा गए होंगे। आज की इस मीटिंग में ऐसी चर्चा सुनी आपने। ये द्वेष का सारा विद्रूप विद्रूप चित्र है। तो साथियों, द्वेष ना करना किसी से भी कभी। और द्वेष के वशीभूत होकर जब कर्म बंधन कर लिया जाता है, तो वो कर्म बंधन बहुत बहुत जन्मों तक हमें रुलाता है। तो साथियों, आज इतना ही संकल्प करते हुए मैं आपसे विदा लूंगी। सबकी मंगल कामना करती हूँ। कोई द्वेष ना करे, कोई द्वेष का बंधन ना करे। साथियों, आज की मीटिंग यहीं पर समाप्त करके और अगली मीटिंग में आने का, बहुत जल्दी आने का मैं आपसे वादा करती हूँ। और तब तक के लिए आप सबको मैं विदा, विदा, अलविदा, अलविदा नहीं, फिर से आऊँगी। हाँ, और बहुत जल्दी आऊँगी। नहीं, ये कहानी भी पूरी करनी है और द्वेष का वर्णन भी आगे हमें करना है, सुनना है। तो वो सब चर्चा साथ में मिलके बैठ के करेंगे, और अभी उसमें समय लगेगा। और तब तक के लिए इंतज़ार करेंगे, और मैं आपसे